जय हिंद साथियों, मेरा नाम इशराक अहमद है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा टॉपिक है लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र हमारी डेमोक्रेसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, उस डेमोक्रेसी जहां पर सेक्युलरिज्म, अगर हम देखें सेक्युलरिज्म, तो हर कदम पर, हर मोड़ पर हमको अलग अलग मज़ाहिब के और अलग अलग कल्चर के लोग दिखते हैं। अगर हम थोड़ी दूर किलोमीटर अगर हम अपना तब्दील कर लेते हैं तो वहां का कल्चर हमको अलग दिखाई देता है। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी ये हमारे सेक्युलरिज्म को खत्म करने का काम करती है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, किसी हक बात के कह देने का मायने बगावत है। अगर दिन रात चलने वाली आवाज का मायने बगावत है, अगर उठने वाली आवाज का मायने बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूं, मेरा मनसब बगावत है, मेरा मकसद बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, जुबान आजाद, दिल आजाद, दम आजाद होता है। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो आजादी के नाम पर युवा जब रोजगार मांगता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जब अगर कोई लड़की अपनी सुरक्षा मांगती है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए एजुकेशन मांगता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। आरएसएस और बीजेपी, मैं तुम्हारी इस विचारधारा को और तुम्हारी इस सोच को अपनी जूती से मारता हूं और तुम्हें यह बता देता हूं कि हम कांग्रेस है और हम कभी किसी से नहीं डरते। 150 साल तक जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उन्हें भी धक्के मारकर जब इस देश से निकाल सकते हैं तो तुम्हें आए हुए तो सिर्फ अभी 7 साल बाकी है। जब वक्त आएगा तुम्हें भी इस देश से निकाल दिया जाएगा। आज हर जगह पर सिर्फ ये बात होती है कि कहने वाला, अगर आपको इलेक्शन जीतना है, अगर आपको सत्ता में आना है तो मुसलमानों का नाम लो। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हिंदुस्तानी हूं, मैंने ये कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मेरे बाप दादाओं ने जिन्ना के फैसले को ठुकराकर इस जमीन को अपने लिए मुकर्रर किया। मैं यहां पर बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय चॉइस इंडियन हूं। तो मेरा भी इस देश के अंदर में, इस देश की राजनीति में, इस देश की शिक्षा में उतना ही हक है जितना सबका सामान्य हक होता है। मैं आजादी हर जगहों पर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड है। जब आजादी की बात आती है तो हर जगहों पर सिर्फ यही कहा जाता है कि आजादी सिर्फ उनके लिए है जो असेंबलियों के अंदर में बैठे हुए हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं। तो उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि इस मुकद्दस ऐवान के तुम बादशाह, इस मुकद्दस ऐवान के तुम बादशाह, जो चाहे मर्जी बोलो क्योंकि तुम तो सब आजाद हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।